Good morning, student. Door se. Today my topic is psychology and sports. One day before, I taught the component of the psychology. Component like that the motivation, learning, interest, attitude, emotions, stress एंड एंजाइटी, और बताया था उसकी डेफिनेशंस, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो मैंने 4 टॉपिक्स कल आपको पढ़ाए। टॉपिक भी नहीं है, एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर मोटिवेशन आएगा। आपके सिलेबस में मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन, लर्निंग, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड इमोशंस, ये मैंने आपको कल बता दिए। आज हमारा जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेस भी साइकोलॉजी से जो है एक पार्ट है। स्ट्रेस से ही हमारी साइकोलॉजी चेंज होती है। स्ट्रेस नेगेटिव भी हो सकती है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकती है। स्ट्रेस से जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। फर्स्ट हम लोग इसको देखते हैं। स्ट्रेस, लाइफ वुड बी सिंपल इंडीड if our needs should always be satisfied. Stress is not new to human being. It has existed throughout human evolution and work or in a day-to-day life. Everyone experiences stress. For a sport person, stress may be doubled in comparison to a common man. Athlete, sport person not only worry about lifestyle and emotions stress, but they also have to worry about training and competitions. Millions of trial and error in life of process have brought human being to the stage. We know that there are many obstacles in our life which interfere with gratifications of our needs and complicate our effort toward our goals. We all face delay, depressive, failure, losses, obligations, illness, conflict, pressure, etc. Such event place stress on us, which may be very harmful to us. So it become important for us to know the exact meaning of stress. ये स्ट्रेस के बारे में हमें बताया गया। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस एक आम भाषा में अगर हम स्ट्रेस को देखते हैं, एक ऐसी सोच जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अग्रसर करती है। अब वो सोच कैसी हो, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। मैंने आपको कल भी बताया था, स्ट्रेस जब बढ़ जाता है, एंजाइटी, स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो टेंशन का रूप रखता है, और जब टेंशन बढ़ जाती है तो हाइपर टेंशन में तब्दील हो जाता है। और स्ट्रेस जो है, जब हम अपने लाइफ में कुछ वर्क करते हैं, काम करते हैं,
या हम खेलते हैं तो उस दौरान हमारे पास कई छोटी छोटी जो है एंजाइटीज, जो चिंताएं हैं, एंजाइटी मतलब चिंताएं जो हैं, हम वो सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा होगा, हम इस वर्क को कैसे करें, तो हम उसमें जो है उसको स्ट्रेस के रूप में ले लेते हैं। और कई बार स्ट्रेस अगर ना हो, अगर स्ट्रेस ना हो तो हमारा वर्क भी प्रॉपर नहीं हो पाता। तो स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। और स्ट्रेस खेल के दौरान, जब हम खेलते हैं तब भी हमारे पास एक स्ट्रेस रहता है कि हमें रन को, हमें खेल के दौरान स्कोर करना है, या हमें नंबर 1 पे आना है, या हमें जो है फील्ड को कैसे सजाएं, वो भी एक स्ट्रेस का रूप ले लेते हैं। और स्ट्रेस 1-2 दिन से, मतलब पहले से ही जो भी हम वर्क करते हैं उससे पहले से ही हमारे दिमाग में वो चीज़ें जो है माइंड में बैठी रहती हैं कि हम इसको कैसे करें, तो स्ट्रेस का रूप वो ले लेते हैं। आइए हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। और जो स्ट्रेस है उसमें कई सारी, स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो कई बार वो बीमारी का रूप ले लेता है। स्ट्रेस जब ज़्यादा बढ़ जाए तो बीमारी का रूप ले लेता है। कई बार उसमें जो है हमें लॉस भी हो जाता है किसी वर्क में, ठीक है। और कई बार हमें कई चीज़ों की जो है कमी महसूस होती है। तो स्ट्रेस जो है इस तरह हमारे दिमाग में बैठा रहता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ द bodily changes produced by physiological or psychological conditions that tend you upset the homeostatic balance. In medical language, stress is defined as the perturbations of body homeostasis. According to the Oxford Dictionary, the stress is defined as a state of affair involving demand on physical or mental energies. Stress can be defined as the body of physiological response to demand placed on it. The demand or stress producing agent are to a status. In simple word, stress is the condition of circumstance not allow away adverse circumstance which can disturb the normal physical and mental health of a person. सिंपल वर्ड में अगर हम डेफिनेशन को देखें तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो स्ट्रेस एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी दशा है, एक ऐसी दशा होती है जो एक व्यक्ति के सामान्य शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बाधित करती है, रोकती है उसे, ठीक है। तो कहना मतलब है कि अगर सिंपल वर्ड में हम देखें तो एक ऐसी स्थिति है जो हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को रोकती है, उसको मूवमेंट करने में उसमें देरी करती है, समझो। उसको कहते हैं कि आपको थोड़ा सा रुक कर काम करना है, आपको रिलैक्स नहीं रहने देती, इसलिए एक ऐसी स्थिति है। और होमियोस्टिक, ये हमारी डेफिनेशन है। अब हम नेक्स्ट जो है मीनिंग of stress, types of stress, effect of
स्ट्रेसेस, ये हमारी जो है कुछ चीजें हैं जो हमको पढ़नी है। टाइप ऑफ स्ट्रेस, 2 टाइप्स में हमें स्ट्रेस मिलेगा। फिजिकल स्ट्रेसर एंड कॉग्निटिव स्ट्रेसेस। कॉग्निटिव स्ट्रेसेस क्या है और फिजिकल स्ट्रेसेस क्या है? फिजिकल स्ट्रेसेस हम बोलेंगे जो हमारी भौतिक स्थिति है, भौतिक स्ट्रेस है, ठीक। और ये आपका होगा कॉग्निटिव स्ट्रेस। अब ये दोनों में फर्क क्या है, आइए इसको हम पहले से पढ़ लेते हैं और फिर इस पे हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेसर सिचुएशंस वी फेस इन एवरीडे इन लाइफ आर वेरी माइनर एंड इजी टू कोप विद द फॉर सिंपल। हम अपनी लाइफ में जो है स्ट्रेस को विभिन्न तरीकों से हम देखते हैं। छोटे स्ट्रेस भी होते हैं और बिग स्ट्रेस भी हो जाते हैं। छोटे स्ट्रेस जैसे कि आज मुझे जो है वहाँ पे देहरादून जाना है, कैसे जाऊँगा, आज बंद है, कोई गाड़ी नहीं है और व्हीकल भी नहीं चल रही है, पेट्रोल पंप बंद है, देहरादून जाना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रेस ले लेंगे आप, एक स्ट्रेस आ जाएगा आपके माइंड में, ये 4 दिन बाद मुझे मुरादाबाद जाना है, या फिर एक स्ट्रेस के रूप में हम आप अपनी माइंड में उसको बिठा लेंगे और आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे और सारे का मूवमेंट आपका रुक जाएगा कि परसों फुटबॉल खेलने वहाँ जाना है, हमें दूसरी कंट्री में जाना है, दूसरे स्टेट में जाना है, ठीक। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो आज हम किस किस तरीके से हम स्थिति लगाएं, सामने वाली टीम बहुत मजबूत है, इस तरह का स्ट्रेस हमारे माइंड में आ जाता है। अब स्ट्रेस 2 तरीके से बताए हैं, एक तो फिजिकल स्ट्रेस और कॉग्निटिव स्ट्रेस। आओ देखते हैं वो किस तरह के स्ट्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, when we feel hungry, we may stop what we are doing and go to take meal, ठीक है। इस तरह के स्ट्रेस भी होते हैं, ठीक है। we can meet such demand very easily, that why we are not disturbed physiologically और साइकोलॉजिकली, ठीक है। फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली जो स्थिति आती है, जनरली सच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय फिजिकल स्टेटस। फिजियोलॉजिकली कैसी होती है, जैसे मुझे भूख लग रही है, ठीक। साइकोलॉजी क्या है, मुझे आज वहां जाना है, ठीक है। एंड इट डाइट, एक्सरसाइज, इलनेस, नॉइज, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, इस तरह की जो स्ट्रेस है जो हम लेते हैं वो हमारा क्या है, फिजिकल स्ट्रेस है। किस तरह से, जैसे हमने आहार, खाना जो हम लेते हैं, डाइट, कि आज मैं ये खाऊंगा, सोच में पड़ गया खाऊं कि नहीं खाऊं, मुझे फैटी खाना खाना है, कोई कहता है कि मुझे आज रात मुझे ये मैगी, इस तरह से संबंधित चीज़ें जो है, नॉनवेज नहीं खाना है, वहाँ पे नॉनवेज है, उस तरह का स्ट्रेस लेना वो फिजिकली स्ट्रेस है। एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गया कि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है, या आज मैं एक्सरसाइज करूँगा, अगर मैं करूँगा तो कब करूँगा, तो स्ट्रेस ले लेना उस तरह का। फिजिकली बीमारी से लेकर है, अगर मैं कोई बीमार है, आज मुझे बुखार है, कल उसको कैंसर हो गया, उसके बारे में स्ट्रेस कर रहे हैं, वो कैंसर कैसे ठीक होगा, तो कई सारी बीमारियों से रिलेटेड भी स्ट्रेस हमारे माइंड में आते हैं। ये इस तरह के जो स्ट्रेस है वो क्या है, फिजिकली स्ट्रेस है। और जैसे कि ज़्यादा एक बार कई बार आप देखते हैं सड़क के आसपास जिनका घर है, शोर बहुत होता है, हल्ला बहुत होता है, नॉइस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि
तब भी स्ट्रेस हो जाता है। ठीक, मुझे पता है क्योंकि जब मैं घर के आसपास में, मेरे घर के पास जो है रोड है, तो कई बार बड़े बड़े वाहन जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, तो सोचने पड़ जाते हैं कि ये कब तक चलेगी, वो आवाज़ आती रहती है, तो एक तरीके से स्ट्रेस माइंड में हो जाता है, वो भी स्ट्रेस है, तनाव जिसे हम कहते हैं हिंदी में तनाव। तो दो टाइप का बताया है, फिजिकली और कॉग्निटिव स्ट्रेस। तो फिजिकली में आएगा ये डाइट, क्या था, डाइट, एक्सरसाइज, इलनेस, नॉइस और एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कई बार ज़्यादा हो जाता है तो सोचते नहीं है, बहुत गर्मी हो गई, 3-4 दिन गर्मी रहेगी, स्ट्रेस हो जाएगा, आपको तनाव हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, देयर आर मैनी स्टेटस दैट affect our life which are cognitive in nature. They are called cognitive stresses. The stress caused by such status is difficult to cope with, such as the divorce, losses, social disapproval, self-guilt feeling, etc. तो इस तरीके जो स्ट्रेस है वो क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रेस है। कैसे होते हैं ये स्ट्रेस, जो ज्ञान से संबंधित स्ट्रेस है। कॉग्निटिव स्ट्रेस का मतलब है ज्ञान संबंधी स्ट्रेस। ठीक, और किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, कहीं से डिवोर्स हो गया है, ठीक, ये है इस तरह के स्ट्रेस। कोई लॉस हो जाना, अचानक से हमारी जो है पर्स हो गया, मोबाइल हो गया, इस तरह का स्ट्रेस है। ठीक, वो क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रेस है। या कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम लोग कहीं अपराधी बन जाते हैं किसी, मतलब जैसे कि हमने कोई चोरी कर ली, कहीं पे हमने जो है कहीं रॉबरी कर ली, या जिसने करी है उसके प्रति सोचना, वो हमारा क्या है, जैसे कि वो कि कहीं कोई बाढ़ आ गई है उसके बारे में सोचना, वो स्ट्रेस क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रेस है। तो ये आपके टाइप्स हैं। ठीक, तो आइए स्ट्रेस जो है हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा। इफेक्ट ऑफ स्टेटस, इफेक्ट ऑफ स्टेटस, क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है स्ट्रेस होने पर और कहां पे पड़ता है इफेक्ट। ठीक, उसके बारे में हम जान के लेते हैं। दीज स्ट्रेसेस occur as a result of an individual preparations of an events, along with the perceptions of an events. The effect of stress also depends on a intensity of status. In the same situations, one individual may interpreted as status as non-status, another individual as a moderate status, and yet another individual as a major status. So the effect of the status depend on the perceptions and intensity of the status. If the effect of a status is served, it can cause some health problems, and it is the extreme cause of can even cause death. Generally, it causes headache, eating disorder, allergies, insomnia, backache, frequent cold, fatigue, hypertension, asthma, diabetes, heart elements, cancer, etc. Today, with the rapid diversification of the human activity, maximum number of adults are facing stress-related problems. आप समझ रहे हैं, मैंने इतने सारे नाम लिए, किससे होते हैं, स्ट्रेस। देखिए आज का जो समय है, जो नाउ डेज हम जो देख रहे हैं, आजकल जो हम देख रहे हैं, क्या है कि एंजाइटी बहुत है। हम लोग काम करें या ना करें,
पर एंजाइटी रहती है। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? एंजाइटी का मतलब क्या होता है मेरे ध्यान में? ANXIETY, ANEXITY, ठीक है इसका एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंताएं, चिंता, चिंता। चिंता के बाद क्या होती है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस के बाद क्या होता है? स्ट्रेस के बाद क्या होता है? टेंशन। टेंशन के बाद, स्ट्रेस के बाद तो फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के बाद टेंशन, टेंशन के बाद क्या होता है? हाइपर टेंशन। हम कहते हैं ना कि दिमाग की नस फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, हाइपर टेंशन की वजह से होता है। पहले एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन एंड हाइपर टेंशन। एंजाइटी का मतलब होता है चिंताएं करना, सोचना, ठीक। फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस माने तनाव, तनाव के बाद होता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब कुंठा, जैसे हिंदी में बोलते हैं, एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अरे तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ठीक, ये चीज है। उसके बाद क्या है? टेंशन। तो टेंशन ही होती है, गोलियां लेते हैं हम लोग, दवाई लेते हैं हम डॉक्टर से कि मतलब टेंशन हो रहा है। डिप्रेशन, टेंशन के बाद होता है डिप्रेशन, ठीक। डिप्रेशन का भी पता है ना, डिप्रेशन, ये सब चीजें हमारी आजकल की लाइफ में हम देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है? हाइपर टेंशन। तो बच्चों, हमारा जो ये साइकोलॉजी का जो चैप्टर है, इसमें आप स्ट्रेस को जरूर पढ़ लें। स्ट्रेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी डेफिनेशन देख लें, इसकी मेजरमेंट देख लें, इसकी कुछ टाइप्स देख लें। अगर टाइप्स पे आता है आपके उसमें एग्जाम में, तो इसको जरूर तैयार कर लें, ठीक। मतलब आज टॉपिक तो 2-3 दिन से चल रहा है, लेकिन पहले मैं साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। पर आज जो मैंने आपको बताया है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड बताया है, स्ट्रेस, ठीक है। तो आज के जीवन में जो है हम लोग जो है सोचते हैं कि बिना काम करे हमारा काम हो जाए, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े लोग हो, क्योंकि थोड़ा सा जो समय है वो चेंजेस हुआ है। चेंजेस मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ है। कई सारी चीजें हम अपने आप नहीं करते हैं, कई सारी चिंताएं क्यों होती हैं, हमारे पास जो है स्ट्रेस क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम लोग जो है काम कम करने लगे हैं और हमें एक्सेप्ट जो है वो ज्यादा करने लगे हैं कि हमारा काम अपने आप हो जाए, या वो कर दे या दूसरा पर्सन कर दे, ठीक है। छोटे छोटे काम हम लोगों ने छोड़ दिए करना, अब उनका रूप किसने ले लिया है? मशीनरी ने ले लिया है, इक्विपमेंट्स ने ले लिया है। जैसे कि कपड़े धोना, आटा पिसवाना, झाड़ू पोछे की जगह मॉप आ गए, वैक्यूम क्लीनर आ गया है, हो गया नहीं हो गया? मूवमेंट्स खत्म हो गए बॉडी के। जब बॉडी के मूवमेंट्स खत्म हो गए हैं तो माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होता है, और जब माइंड डाइवर्ट नहीं होता है तो हमें एंजाइटी होती है। जब एंजाइटी होती है तो हमारी जो है टेंशन होती है, हमें स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। अगर हम अपना काम डेली करें, डेली अपने वर्क को करें, तो हम लोगों को क्या है कि माइंड डाइवर्ट रहता है। जैसे कि झाड़ू मारना, ठीक है, पत्तों को साफ करना, ठीक, घर में जो है क्लीनिंग करना। अब क्लीनिंग कौन करते हैं? अदर करते हैं, जैसे हम मेड बोलते हैं कि भाई वो करेंगे आगे, है ना। तो ये सब चीजें क्या है? एंजाइटी का कारण बन रही है, स्ट्रेस का कारण बन रही है। अब स्ट्रेस होने से कौन कौन सी बीमारी हो रही है? देखो, मैंने अभी पढ़ा था आपके सामने, मैंने आपको बताया था कि इट कैन कॉज सर्व हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्टीप केसेस, इट कैन इवन कॉज डेथ। कई बार ज्यादा चिंता होने से, ज्यादा टेंशन होने से हमें डेथ भी हो जाती है। कहते हैं ना हाइपर टेंशन, वो ब्रेन हेमरेज हो गया। क्यों होती है? ज्यादा सोचना, ज्यादा हम उसके बारे में उसको एक्सेप्ट करना है, उम्मीद करना उस चीज की, समझो, ठीक। और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए, इसमें एक तो है आपकी इट कॉज हेडेच। हेडेच माने क्या होता है? सिर दर्द होता है। सिर दर्द स्ट्रेस करने से, आप भी पढ़ाई के लिए स्ट्रेस करते हैं, खेल के प्रति स्ट्रेस करते हैं, तो ये है। आज मोबाइल नहीं चल रहा है तो स्ट्रेस में आ गए, 100% आएंगे, क्योंकि हम लोग तो जो है मोबाइल पे ही डिपेंड है। अब आज मेरा मोबाइल बंद हो जाता है तो मैं आपको लेक्चर कैसे भेजूंगा यूट्यूब पर?
अरसल में कैसे भेजूंगा? मुझे एक स्ट्रेस हो जाएगा, एक एंजाइटी हो जाएगी, मुझे खरीदना है तो कौन सा खरीदना है, कई सारे ऑप्शन है, उसमें 64 GB का खरीदना है, 32 GB का खरीदना है, ये स्ट्रेस का कारण बनता है, एंजाइटी का कारण बनता है। और अगर मैं इसको ही सोचता रहूंगा तो फिर डिप्रेशन में चला जाऊंगा, फिर अचानक जो है डेथ भी हो सकती है, कई सारी चीजें हैं, बीपी हाई हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, बैक पेन हो जाएगा, हाइपरटेंशन है, कई बार अस्थमा का भी कारण बन जाती है एंजाइटी स्ट्रेस जो है अस्थमा का कारण भी बन जाती है, ठीक। डायबिटीज भी हो जाती है, सोचने से डायबिटीज होती है, खुशी हो जाती है, क्यों नहीं होती? सोचते रहेंगे, हम ज्यादा खाना खाएंगे, बैठे रहेंगे, वहीं पे बैठे बैठे जो है हम सोचेंगे कि भाई हम कुछ काम ना करें, सोचते रहेंगे। भाई जितना आदमी सोचेगा उतना ही फिर वो रिलैक्स भी करेगा, बैठेगा भी, उसका माइंड उसको स्टॉप कर देगा, उसको आगे बढ़ने से रोक देगा उसको कि भाई अब उसी के बारे में सोचता रहेगा। एंजाइटी और स्ट्रेस ऐसी चीज है, उससे डायबिटीज भी हो जाती है। बैठे बैठे सोचना, जब बैठे बैठे सोचना तो काम नहीं होगा तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, बीपी हाई होने लग जाएगा, हाई बीपी होने लग जाएगा, अचानक से हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक का कारण भी है, कैंसर का भी कारण है स्ट्रेस। तो ये सब बीमारियां जो है इस वजह से हो सकती हैं। आइए हम अपनी इस चीज को थोड़ा सा और आगे ले आते हैं। इन द सिचुएशन ऑफ द स्ट्रेस द ब्रेन प्रिपेयर द बॉडी ऑफ टेक द डिफेंसिव अटैक एक्शन, द रिलीजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स विद द कॉर्टिसोन एंड एड्रेनालाइन। देखिए जब हम स्ट्रेस जब हमें होता है तो उसमें हार्मोन्स की भी बहुत बड़ी जो है रोल होता है हार्मोन्स का। तो दो तरीके के हार्मोन्स स्ट्रेस में रिलीज होते हैं। क्या होते हैं रिलीज? कौन सा? कॉर्टिसोन और एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन जो है ये दो तरह के हार्मोन जो है रिलीज होंगे जो आपके स्ट्रेस को उसको जो है उसमें रिलीज होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। इसमें द हार्मोन्स रेज द ब्लड प्रेशर। हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं स्ट्रेस में तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। द बॉडी प्रिपेयर द रिसेट टू द सिचुएशन, इट इज कॉल्ड फाइट रिस्पॉन्स। These hormones are absorbed in the blood stream and finally the effect of the stress are reduced. मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो है चैप्टर 2-3 दिन कंप्लीट हो जाए। 30 तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो है सारे चैप्टर में कंप्लीट करा दूं। एक चैप्टर आपको बचा हुआ है। ये जो था ये हमारा इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस था, ये हमारा पूरा हुआ है। यहाँ पे आप लोग उसको थोड़ा और देख लें, उसमें ज़्यादा पढ़ाने के लिए नहीं है। अब मैं जो और इम्पोर्टेंट चीज है उसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस को आज हम कंप्लीट करा देंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का मतलब क्या है कि जब किसी को स्ट्रेस हो जाए उसको कैसे मैनेज करना है, ये जरूर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा। इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेना उसको, इफेक्ट बता दिया है, ज्यादा उसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? खुशी मैं तुमसे पूछता हूं, सपोज कि आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या क्या करेंगे नॉर्मली? अगर आप हम आपसे जानकारी में है तो जब स्ट्रेस होता है क्या करेंगे, ठीक है? तो वो हाँ बताओ। देखो उन्होंने बताया मेडिटेशन, इससे भी आसान चीज बता सकते हैं आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेडिटेशन तो नहीं है। और योगा। देखो यहीं पे आपके जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, आपके आंसर आ रहे हैं मेरे पास। और बताइए बेटा पीछे यू बुक में नहीं देखना है, वैसे बताइए जब स्ट्रेस हो जाए, तनाव हो जाए, क्या करते हैं भाई? आप लोग करते नहीं, आप कहते हैं कि आज देहरादून चलेंगे, आज मैं मूवी देखने जाऊंगा, आज मैं गंगा जी में वॉकिंग करने जाऊंगा, आज मैं जो है हिमालयन गेट के सामने एक्सरसाइज करूंगा। होता है ऐसा मन होता है, आज मैं रनिंग करने जाऊंगा, आज मैं फुटबॉल करने जाऊंगा। ये क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट है। हम स्ट्रेस को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे ही हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा
ठीक है, हमारे हार्मोन्स बनने बंद हो जाएंगे और ब्लड में मिक्स नहीं होंगे, और उससे जो है हमारी एंजाइटी हमारा तनाव ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, अब वहीं ठीक होते चले जाएंगे। हम स्ट्रेस से अपने आप को जो है दूर कर लेंगे और हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, ठीक है। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस। और क्या क्या है, आज मैं शाम के टाइम जो है मोमोज खाने जाएंगे, बर्गर खाने जाएंगे, पिज्जा। सपोज कि आज मैं आप लोगों को चारों को बोलूँ, आप चारों आप स्कूल में आए हैं कि आज की शाम की पार्टी मेरी तरफ से, ठीक। तो आपके चेहरे में हंसी आई, तो हंसी आई तो स्ट्रेस मैनेज हो गया, स्ट्रेस मैनेज हो गया। हम जाए ना जाए, फिर शाम को फोन करेंगे विकास सर कितने बजे, मेरा 5 o'clock, तो और स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा और आपका माइंड डेवलप होगा। अगर हम वीक में 1-2 दिन ऐसा करें तो आप पढ़ने में आपका ध्यान भी लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ये क्या है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इफेक्ट है। साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है चीजें, एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लर्निंग, ये सब चीजें जो है, एग्रेशन, ये हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। कई बार मैं क्या करता हूँ, जब हमें स्ट्रेस होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज मैं योगा करने के लिए ऋषिकेश जाऊँगा। अभी मैंने फोन पे बात करी कि अभी 2-3 दिन में हम वहाँ चलेंगे गंगा जी पे, मैरिन ड्राइव पे वॉकिंग करने के लिए, और वहीं नहाएंगे गंगा जी में सुबह। तो क्या हुआ, उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ। एक बार क्या हुआ कि मैं और संदीप सर जो है एक बार मसूरी गए, तो बहुत दिनों से पता नहीं था कि नहीं था स्ट्रेस, हमें पता नहीं चला कि स्ट्रेस था कि नहीं था। हमें कई बार पता भी नहीं चलता है कि स्ट्रेस है कि नहीं है, तनाव है कि नहीं है, टेंशन है कि नहीं है, कई बार हमें पता नहीं चलती है। लेकिन जब हम मसूरी गए और मसूरी में हम कम से कम 3-4 घंटे रहे, फिर वहां से जब हम वापिस आए तो जब हम घर में आए तो 2-3 दिन तक बहुत एनर्जी रही बॉडी के अंदर, बहुत एनर्जी रही, ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई रहा। अब इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारे पास स्ट्रेस था, हमें पता नहीं चल पा रहा था। हमारे अंदर जो एनर्जी आई वो हमें मसूरी जाकर आई, मतलब माइंड डाइवर्ट हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ। ये चीजें ध्यान रखनी है। तो बहुत आसान शब्दों में हम लोग उसको जो है समझ सकते हैं। और हमारा जो है टॉपिक आज का जो है वो है स्ट्रेस। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगर एंजाइटी अगर होगा, इसमें एंजाइटी भी पढ़ेंगे, एंजाइटी नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन हम स्ट्रेस को ही देखते हैं। तो देयर आर द नंबर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सच एज द चेंज इन द लाइफस्टाइल, रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक दैट द मेडिटेशन, योगिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, listening the music, listening the smoothing music, deep breathings, manis, massage, etc., fitness, laughter, avoiding bad company. भाई बैड कंपनी समझ रहे हैं? बैड कंपनी का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ ऐसे लोग जो नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं, अगर हम उनको अवॉइड करते हैं तो वो भी टेक्निक है स्ट्रेस को दूर करने की। बैड कंपनी में जैसे कि हम कहीं भी जाएं तो वो किसी की बुराई करते रहेंगे, उसने ऐसे किया था, वो ऐसे कर रही है, फिर जब खुशी वहां पे नहीं है, कोई और बैठा है तो उसके बारे में बोलने लगता है कि खुशी ने ऐसे किया। दिस इज बैड कंपनी। बैड कंपनी में कुछ भी हो सकता है भाई, ज्यादा ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, बैड कंपनी। बैड कंपनी आप समझ सकते हैं, जब आप किसी के पास जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन बैड है कौन गुड है, ठीक। तो बैड कंपनी को अवॉइड करना भी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस है। This technique has positive effort in the reducing stress. Some techniques which are easy to use are mentioned below. ठीक है, और आगे चलते हैं कौन कौन से हैं। पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से पार्टिसिपेशन का मतलब समझ रहे हैं, फुटबॉल खेलना, कोई भी गेम खेलना, कोई भी गेम जो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, आपका एनर्जी बढ़े। गेम में भाई योगा भी हो सकता है, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, एक्टिविटी फिजिकल रनिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं। घर के अंदर ही अगर आंगन है तो उसमें रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, कुछ भी, डांसिंग, एरोबिक, कुछ भी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। वो आपकी किस में आएगी, फिजिकल एक्टिविटीज में आएगी। व्हेन यू फेस अ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस यू शुड एंगेज yourself in regular physical activity or exercise. They can manage the stress effectively, and the exercise should be a moderate to high intensity. Aerobic exercise are good for reducing stress. Physical activity is one of the best means of releasing stress.
it increases the fitness of individuals. Indeed, it has been observed that in the individuals who are physically fit have a better health status. Such people are more resistant to the effect of stress than less physically fit persons. ठीक, ये आपका फिजिकल एक्टिविटी है। और भी आपकी जो है मैनेजमेंट के लिए कुछ टेक्निक्स है। अचीव्स अ हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। हाई लेवल को पास करना वो फिजिकल फिटनेस के हाई लेवल क्या है, मतलब फिट रहना, बॉडी के अंदर एक एनर्जी रहना, एक ऑक्सीजन डेवलप होना, एक तरह का कॉन्फिडेंस, वो फिजिकल फिटनेस है। गुड बिहेवियर, ये सब चीजें, जैसे कि फॉर अ प्रॉपर मैनेजमेंट of stress, it is important to achieve high level of physical fitness. The goal of stress management to use the stress eventually not to eliminate its stress from one's life. Too little or too severe stress tend to lower our performance. Number third, cognitive strategies to change the perceptions of the status. ठीक, the individual who is under stress should your cognitive strategy to change the perceptions of the status. He should always the situations of stress. He should consider the stress as a challenger rather than threat. He should have the positions thinking toward the stress. Number 4 point है build self-confidence. Number 5, relaxation techniques. Number 6, developing hobbies and staying cool and confident under pressure. Staying cool and confidence under pressure का मतलब क्या है कि प्रेशर में अपने आप को कूल रखना, कॉन्फिडेंट रखना। और नंबर 9 है डोंट थिंक अबाउट स्ट्रेसफुल ट्रूथ। ठीक, ये हमारे जो है कुछ पॉइंट्स से हमारा स्ट्रेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। और टुडे माय टॉपिक स्ट्रेस इज कंप्लीट। आप लोग जो है असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें, आज का असाइनमेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।